हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन 23 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 7B की 4th वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 23, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट रिक्वायर 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। इफ रूपा गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स बाय 50%, फाइंड द टोटल मार्क्स। स्टूडेंट्स, हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब रूपा है, एक स्टूडेंट है जिसने 185 मार्क्स मिले जिसको, पर वो 15 नंबर से जो है फेल हो गई। फाइंड द टोटल, हमने टोटल मार्क्स को निकालना है। तो इसके लिए हम करते हैं क्या करेंगे, टोटल मार्क्स निकालना है। लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अ स्टूडेंट रिक्वायर्स 40% टोटल मार्क्स टू पास। तो रिक्वायर यहाँ पर पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। पासिंग मार्क्स क्या है, 40% ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब 40% ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। ठीक है ना, मतलब कि 40% ऑफ एक्स, राइट। अब कहते हैं इफ रूपा गेट्स 180 मार्क्स एंड फेल्स बाय 50 मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर हम। अब कहते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या चाहिए, 40% ऑफ टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 40% ऑफ एक्स। ठीक है ना, अब कहते हैं कि रूपा गेट्स 185 मार्क्स, 185 मार्क्स उसको मिले हैं और 15 मार्क्स से वो फेल हो चुकी है। तो इसमें क्या करेंगे, 15 को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर 15 मार्क्स और आते तो वो पास हो जाती। तो इसको हमने 15 को हमने ऐड करना है। ठीक है, अब 40%, 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स, और 185 प्लस 15 हमारे पास कितना आ गया, 200। अब 0 से 0 कट गई। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए, इसको यहाँ पर पूरा काट देते हैं। 2 to the 4, 2 5 जा 10। तो हमारे पास कितना आ गया, 2/5x इक्वल टू 200। ठीक है, x इक्वल टू 200। अब x की टर्म यहाँ पर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी 5/2। अब 2 1 जा 2, 100 आ गया। 100 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 500। तो x क्या था हमारे पास, 500। सो टोटल मार्क्स इज 500। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन 24, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट whose sum is 8. If 8 is added to the number, its digits are reversed. Find the number. अब हमने नंबर फाइंड करना है। तो अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। क्वेश्चन 24, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स मतलब वंस प्लेस, दिस इज वंस प्लेस एंड दिस इज टेंस प्लेस। 2 डिजिट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसके क्या कहता है कि whose sum is 8, उनका सम 8 है। इफ 8 is added, 18 is added to the number, its digits is reversed, सॉरी। ठीक है ना, अब स्टूडेंट हमारे पास ये 2 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते, ये क्या हो गया हमारा वंस, ये हो गया टेंस नंबर। ठीक है ना, कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमारे पास है 53। ठीक है ना, हमने ये 2 नंबर फाइंड करने हैं। तो ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, और ये नंबर हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो यूनिट वाला नंबर है इसको सपोज कर लेते हैं x। लेट द नंबर इन यूनिट प्लेस इज x। ठीक है, अब टेंस प्लेस में देन नंबर इन टेंस प्लेस। टेंस प्लेस में नंबर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर टेंस प्लेस में नंबर क्या होगा, अब इनका जो ऐड करके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है ना, 10, जैसे इनको ऐड कर रहे हैं, हमारे पास ये 2 नंबर है, इनको हम ऐड करके 8 आ रहा है, इक्वल टू 8, सॉरी। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर प्लस का साइन करता है। हमारे पास 2 नंबर हैं
जिनको हम ऐड करके 8 आ रहा है। हमने यूनिट प्लेस को x कर लिया, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8, ये नंबर इधर को चले जाएगा तो 8 माइनस एक्स आएगा ना, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास हमने यूनिट प्लेस को x कर लिया, तो दूसरे नंबर टेंस प्लेस के नंबर को कैसे निकालेंगे हम, 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमने लिख रहे हैं देन, अब नंबर क्या बन गया, नाउ द नंबर इज, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नंबर है यूनिट प्लेस बाद में, पहले टेंस प्लेस को देखते हैं। 8 माइनस एक्स, ये कौन सी प्लेस में है, टेंस प्लेस में है। तो टेंस प्लेस में देखो, अगर हम जैसे ये 553 था हमारे पास, इसको लेके चलते हैं। तो ये कैसे, इसको जो प्लेस वैल्यू निकालते हैं 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ऐसे निकालते हैं ना यूनिट प्लेस। तो 50 प्लस 3 तो 53 बन गया। तो हम अब क्या करेंगे, इसको जो हमारे टेंस प्लेस का, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नंबर क्या बन गया, 10, 8 माइनस एक्स, अब प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या गया, प्लस एक्स, राइट, ठीक है ना। ये टेंस प्लेस का नंबर बन गया और ये हमारा वंस प्लेस का नंबर है, ठीक है। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर हम जो हमारे पास ये नंबर है इसमें 18 ऐड करते हैं तो हमारे जो नंबर्स है ये रिवर्स हो जाएंगे। जैसे 10, 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे यहाँ पर, चलो कोई नहीं, हम आगे सॉल्व कर लेंगे। एक अगर हमने इसमें 18 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, जो ये नंबर है ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे केस क्या था 10, तो हमने टेंस प्लेस का नंबर में x लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा वंस प्लेस में आ जाएगा 8 माइनस एक्स। अब ये कुछ आपको इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। बस यही इक्वेशन आपने समझनी है, उसके बाद क्वेश्चन आपका इजीली निकल जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 8 ज़ा 80 माइनस 10x प्लस x प्लस 18, ठीक है। अब इनको क्या, 10x प्लस 8 माइनस एक्स। अब 80 प्लस 18 98। अब 10 में से हमने 1 लेस किया, 9 है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों, 10 इज़ बिगर नंबर देन 1, 9x आ गया। अब ये 10x में से 1 लेस किया, हमारे पास आया 9x। अब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 के साथ प्लस का साइन है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 8। अब रिवर्स कर देते हैं, माइनस 9x, अब यहाँ का माइनस 9x हो गया, यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर माइनस 98 आ गया। अब माइनस माइनस है, साइन माइनस का रखेगा, उनको ऐड करेंगे, 9 प्लस 9 18x, और यहाँ पर 98 में से 8 लेस किया, 90 आया, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो माइनस का डिजिट है वो बिगर नंबर है। अब माइनस से माइनस कट गया, अब यहाँ पर x इक्वल टू 19/18 आ गया, ठीक है। अब ये किसके टेबल पे कट जाएगा, 9 10 ज़ा 90, 9 2 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो नंबर इन यूनिट प्लेस हम लिखेंगे यहाँ पर, नंबर इन यूनिट प्लेस इज 5, ठीक है। अब टेंस प्लेस में, तो नंबर इन टेंस प्लेस क्या था हमारे पास, 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 5 कितना आ गया, 3, ठीक है। अब टेंस प्लेस में हमारे पास आ गया 3, तो हमारे सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, अब टेंस प्लेस में 3 आ गया और यूनिट प्लेस में 5 आ गया, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 35 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 tables and 2 chairs is rupees 1815. If a table cost rupees 75 more than a chair, find the price of each. स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल प्राइस दिया हुआ है,
ठीक है। और टेबल की कॉस्ट है वो 35 मोर देन चेयर है। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच प्राइस निकालना, हमने टेबल का प्राइस भी निकालना है, चेयर का भी निकालना है। और चेयर का हमें ये टेबल की कॉस्ट दी हुई है 75 मोर देन ना चेयर। तो हम क्या करते हैं, चेयर की जो कॉस्ट है उसको सपोज कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर इज ₹X, ठीक है। अब टेबल की क्या है, ये रहा टेबल, कॉस्ट ऑफ टेबल इज 75 मोर देन, मतलब कि जो कॉस्ट है चेयर की उससे ज़्यादा है, x + 75 आ गया, ठीक है। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर इज़ ₹1815। अब स्टूडेंट जो ये कॉस्ट की चेयर है, अब 3 चेयर्स की कैसे निकालेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। 2 चेयर्स, 2 चेयर्स की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 2 से ये एक की कॉस्ट है तो अगर हमें 2 की निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x आ जाएगा यहाँ पर, प्लस अब कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स, अब 3 टेबल्स निकालनी है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 75 इक्वल टू किसके इक्वल है, यहाँ पर 1850 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारी इक्वेशन बन गई है, सॉल्व करके देख लेते हैं। 2x + 3x + 75 × 3 21 15 225 इक्वल टू 1815। अब 2x + 3x 5x आ गया। अब 1850 - 225, ठीक है। 5x इक्वल टू, अब ये लेस किया हमने तो 10 में से 5 लेस किया 5, यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 लेस किया 2, 8 में से 2 लेस किया 6, 1 एज इट इज़। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 1625 डिवाइड बाई 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 325, मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ चेयर क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ चेयर इज़ ₹325। तो कॉस्ट ऑफ टेबल इज़ x + 75 है तो 325 + 75 ऐड कर दो, 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 7 + 2 10 + 9 + 1 10, 0 1 कैरी, तो कितना आ गया 400। तो टेबल की कॉस्ट क्या आ गई 400 और चेयर की कॉस्ट आ गई 325। अब क्वेश्चन 26 सॉल्व करते हैं। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ ₹495 एंड गेन 10% ऑन इट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हम सपोज कर लेते हैं x है। लेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज x। अब गेन कितना हुआ है, गेन हुआ है 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹495। अब इन्होंने कहा है कि हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन जो हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस का लिख देते हैं CP प्लस प्रॉफिट जो भी गेन लिख दो इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब CP क्या है हमारे पास x, प्रॉफिट क्या है 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 10% ऑफ x इक्वल टू 495। अब x इक्वल टू x + 10/100 इंटू x इक्वल टू 495, 0 से 0 कट गया तो हमारे पास आ गया x + 1/10 x इक्वल टू 495। अब इनको हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 10x + 1x इक्वल टू 495, 11/10x इक्वल टू
495। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 495 मल्टीप्लाई 10/11। अब ये किससे कट जाएगा, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55। तो 45 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया हमारे पास, 450। तो कॉस्ट, आर्टिकल की कॉस्ट क्या आ गई, 450। हमारा एक्स का जो वैल्यू आ गई 450, तो लिख देते हैं हम, सो द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज ₹450। Question 27. The length of a rectangular field is twice its breadth. If the perimeter of the field is 150 meter, find its length and breadth. Students, हमने लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है, पर जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, तो हम किसको एक्स मानेंगे, ब्रेथ को। लेट द ब्रेथ बी ब्रेथ of a rectangular field is x मीटर। ठीक है, हाँ 150 मीटर है तो हमने मीटर में लिखना है। देन लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, अब ट्वाइस है मतलब कि 2 गुना है, तो हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x मीटर। अब स्टूडेंट पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 150 मीटर, तो पेरीमीटर हम लिख देते हैं, गिवन और क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज कितना है, 150 मीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड, जब हम आपको पढ़ा भी होगा जो रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 150 मीटर। ठीक है ना, अब हमने जहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है जो हमारे पास है, 2 लेंथ क्या लिए हमने x + 2x इक्वल टू 150। 2, अब इनको ऐड कर दिया, 3x आ गया इक्वल टू 150, 2 3 या 6x इक्वल टू 150। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 150/6। अब ये किस पे कट जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 3 रहेगा, 6 5 ज़ा 30। x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 25 मीटर। तो हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई, 25 मीटर। breadth of rectangular field is 25 meter, then length of a rectangular field is 25 into 250 मीटर। ठीक है, ये हमारी ब्रेथ आ गई 25 मीटर और लेंथ आ गई 25 मीटर। नाउ क्वेश्चन 28 है, 2 equal sides of a triangle are each 5 meter less than twice the third side of the if the perimeter of the triangle is 55 meter, find the length of its sides। हमने लेंथ निकालनी है। अब स्टूडेंट ट्राइंगल, पहले तो क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। ट्राइंगल है ये हमारे पास, अब ये 2 इक्वल साइड्स हैं, ठीक है ना, ये आप पिक्चर थोड़ा सा इक्वल साइड्स नहीं बनी है पर आपने इक्वल बनानी है। ये ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल साइड्स है थर्ड साइड से। अब थर्ड साइड हमें दी नहीं हुई है, थर्ड साइड को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब लेट द थर्ड साइड of a triangle is x, राइट। अब वो कह रहे कि लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड।
ट्वाइस, पहले तो इसका ट्वाइस होगा, ठीक है ना, ट्वाइस द थर्ड और 5 लेस, और ये भी, अब ये इक्वल साइड है तो ये भी सेम होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखते हैं इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 2x माइनस 5। अब वो कहते हैं कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 55 मीटर, पेरीमीटर क्या दिया है 55 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड्स, हमने इनकी जो लेंथ भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। अब वो कहते हैं अब इन सबको ऐड करके क्या आएगा हमारे पास, पेरीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर इन्होंने दिया हुआ है 55 मीटर इक्वल टू 55, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इनको ऐड कर देते हैं। एक्स ये वाली साइड ली प्लस दिस साइड 2x माइनस 5, ठीक है, फिर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 55, राइट। अब x की वैल्यू को अलग करते हैं, x प्लस 2x प्लस 2x 55, यहाँ पर प्लस 5 है, यहाँ पर प्लस 5 आ जाएगा। ये कितना आया 2 2 4 5, 5x आ गया। ये कितना आ गया 55 प्लस 10 65 आ गया। अब x की वैल्यू निकालो 65 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 20, नहीं 5 3 ज़ा 15, कितना आ गया 5 3 ज़ा 15, ये 13 मल्टीप्लाई 5 65 होता है। अब हमारे पास थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या आ गई 13, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज, अब हमारे पास 13 आई है तो यहाँ पर क्या लिखना है, मीटर लिखना है, 13 मीटर, राइट। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर x मीटर, तो इसको भी आप मीटर लिख दो यहाँ पर, ठीक है, 30 मीटर। तो इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो इक्वल साइड है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज, जहाँ x है वहाँ पर हमने क्या कर देना है 2x माइनस 5 है, 13 को पुट कर देना है, 13 माइनस 5, 13 2 ज़ा 26 माइनस 5 21 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी साइड आ गई 13 मीटर और ये दोनों साइड हमारी कितनी आ गई 21 मीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन 29 और 30 को भी कर लेते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 30 तक ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 29 है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 8 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनको ऐड करने पर क्या है 90 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री है। जैसे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अब 40 प्लस 50 कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं 90, जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हमें ये पता है तो क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। अब वो कहते हैं टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 8 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो एक एंगल को हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट एंगल, ठीक है, फर्स्ट एंगल को मान लिया हमने x डिग्री। अब देखो सेकंड एंगल आप आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन दो एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री आता है। तो हम, अगर हमें फर्स्ट एंगल पता है तो हम 90 में से फर्स्ट एंगल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे 90 माइनस x डिग्री, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू कॉम्प्लीमेंट डिफर बाय, डिफर मतलब कि माइनस, डिफरेंस है, ये दो एंगल्स है, इनके क्या है डिफरेंस है। तो क्वेश्चन की इक्वेशन बना लेते हैं, x माइनस का साइन आएगा 90 माइनस एक्स इक्वल टू कितने डिफर है 8 डिग्री से, ठीक है। अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन के एंड में लिख लेंगे। अब इनको हम सॉल्व कर देते हैं। अब इसको हमने ब्रैकेट में लिखना है, ये ब्रैकेट में लिखे ना
क्योंकि यहाँ माइनस का सीन है, दो एंगल्स हैं, ये फर्स्ट एंगल लिया और सेकंड एंगल यहाँ के बीच में इनका जो डिफरेंस है 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने माइनस पुट कर दिया x, अब इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, -90 और माइनस माइनस प्लस x हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं ना जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये 2x आ गया, अब 8 ये -90 है, यहाँ पर आके +90 हो गया, 2x इक्वल टू 98, x की वैल्यू निकालते हैं 98/2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब हमारे पास आ गया फर्स्ट एंगल, हमारे पास कितना आ गया 49 डिग्री। अब सेकंड एंगल भी निकल जाएगा, सेकंड एंगल हमारे पास आ गया 90 माइनस एक्स, 90 माइनस 49, तो हमारे पास आ गया 41 डिग्री, ठीक है। अब इनको ऐड करके देख लो 49 और 41 को, तो 10 4 4 प्लस 4 8 प्लस 1 90 डिग्री हमारा आ गया। अब क्वेश्चन 30 को भी कर लेते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन 30 है, इन्होंने सप्लीमेंट्री एंगल बोला है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को, दो एंगल्स को ऐड करने पर कितना आता था 90 डिग्री आता। अब सप्लीमेंट्री में टू एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। जैसे 100 प्लस 80, ठीक है, 100 डिग्री 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री, ठीक है ना। और इसमें भी हम सेम ऐसे ही करना है, हमने एक एंगल को क्या करना है x मान लेना है। लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू x डिग्री। देखो सेकंड एंगल, अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। सेकंड एंगल क्या होगा 180 माइनस x डिग्री, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफर है, इन दोनों एंगल्स का डिफर है 44 डिग्री, तो x माइनस 180 माइनस x इक्वल टू 44। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 44, इनको ऐड किया 2x आ गया। अब 44 यहाँ पर माइनस 180 यहाँ पर प्लस 180 आ गया, 2x इक्वल टू, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 8 प्लस 4 20, 2 1 कैरी 224 आ गया। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं 224/2, तो हमारे पास आ गया 112। तो हमारे पास एक एंगल क्या आ गया 112। फर्स्ट एंगल इक्वल टू 112 डिग्री, डिग्री जरूर लगानी है। तो सेकंड एंगल कैसे निकालेंगे 180 माइनस एक्स, 180 माइनस 112, तुम्हारे पास आया 10 में से 2 लेस गया 8, 7 में से 1 लेस गया 6, 68 डिग्री। तुम्हारे दोनों एंगल कौन कौन से, फर्स्ट एंगल आया 112 डिग्री और सेकंड आया 68 डिग्री। और साथ साथ चेक भी करते हैं 112 एट 68 0 1 कैरी 6 7 8 180 डिग्री। तो ये हमारा आंसर सही है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 30 तक ही सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 31 से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।